प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एक छात्र है, उसने एक प्रश्न भेजा है कि मैंने ना तो वेद पुराण शास्त्र पढ़े हैं, ना ही धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, ना ही मैं ऋषि मुनियों के बारे में जानता हूँ, ना ही मैं ध्यान, योग, साधना, जप, तीर्थ, संयम, इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने सीधे सीधे मुझसे पूछा है कि मैं उन्हें बहुत आसान शब्दों में ये बताऊं कि ध्यान की शुरुआत वो कैसे करें। तो प्रश्न अच्छा है, हालांकि गंभीर भी है। तो आज मैं आपको ईशपुत्र कैसे ध्यान करते हैं, मैं कैसे ध्यान करता हूं, अपने कुछ अनुभव आपको सूत्रों के रूप में देता हूं, जो बिल्कुल साधारण है। इसे हर कोई व्यक्ति कभी भी कहीं भी कर सकता है। तो ध्यान के इन सूत्रों की हम शुरुआत करते हैं। आज भी मौसम सुंदर है, आप देखेंगे उधर सूर्य की किरणें आकाश से नीचे उतर रही हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ भी ये दृश्य ही अपने आप में ध्यान है। और यहाँ मेरे पास सुंदर सी ये पानी की झील है। मेरे साथ में ऊपर से एक सड़क पीछे से होते हुए गुजरती हुई चली जाती है, और मेरे पीछे सुदूर आपको एक झरना भी दिखाई देगा, वो पीछे झरना। तो मैं आपको ये सूरज, पानी, झरना, सड़क, ये सब क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आज मैं आपको ध्यान के बारे में और वहाँ ध्यान तक उपलब्ध होने के लिए जो सरल मार्ग हैं, उनका अभ्यास कैसे किया जाए, ये बताता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो मेरा पहला सूत्र, आभार। आप कहेंगे आभार? पहला सूत्र है आभार। आभार का मतलब है हर स्थिति, हर पल, हर चीज़ के लिए आभारी रहना। जैसे कि मैं अभी चल सकता हूँ, इसके लिए आभार। मैं अभी बोल सकता हूँ, इसके लिए आभार। मैं आपको देख सकता हूँ, इसके लिए आभार। मेरे पास एक दृष्टि है कि मैं इस पत्ते, इस टहनी को अनुभव कर सकता हूँ, इसके लिए आभार। ये सुंदर आसमान है और इसके ऊपर ये आपको सुंदर सुंदर बादल दिखाई देंगे मेरे पीछे, जो आ रहे हैं, गति से जा रहे हैं। तो इन आकाश के बादलों का आभार। मेरे पास ये आप देखेंगे नीचे ये पानी की झील है और यहाँ ये भूमि है। इन सब के लिए भी आभार। आभार का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ अरे तुम सागर हो, तुम नदियाँ हो, तो मैं एक पत्र लिख कर दूँ जिसमें लिखूँ कि मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ, या किसी अन्य कण के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाकर कहूँ कि मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, आभार का मतलब है हृदय को, अपने मस्तिष्क को, अपने अंतःकरण को खुला छोड़ देना, ताकि आप इन सब के अस्तित्व के मध्य अपनी स्थिति को, अपने आप को, अपनी स्थिति को अनुभव कर सको। जब आप चारों तरफ इन सुंदर तत्वों से घिरे रहते हैं तो आप पुलकित रहते हैं। तो ये ध्यान की प्रथम वो विधि है जिसके लिए शायद आपको बैठना ना पड़े। आप चलते फिरते भी ध्यान कर पाएंगे। ये ज़रा जटिल प्रणाली है, लेकिन है बहुत सरल, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं है। आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है अपने रास्तों पर, और जो भी अपने आसपास चीज़ें हैं उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करो। कुछ क्षण के लिए अपने मन के विचारों को भूल जाओ, कुछ क्षण के लिए दुनिया को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सैकड़ों विचार चलते हैं और वो सैकड़ों विचार हमें परेशान कर देते हैं। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ हमारे मन मस्तिष्क के ख्यालात का, विचारों का। ज़रा मेरे नज़दीक आइए। यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, इन्हें गौर से देखिए। ये हमारे वो विचार हैं जो हमारे मन में निरंतर चलते हैं। आप इनको जब देखेंगे तो आप खुद घबरा जाओगे कि ये छोटे छोटे कीड़े कितनी घनी संख्या में विचरण कर रहे हैं और कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर चलते हुए भी इन्हें कोई गुरेज या परहेज नहीं है। तो इसी तरह से, तो ठीक इसी तरह से हमारे मन में भी अनेकों प्रकार के विचार, ख्याल निरंतर हमारे हृदय में आते जाते रहते हैं। और जब हम अपने इन्हीं ख्यालों के ऊपर, इन्हीं विचारों के ऊपर क्रमशः विचार पर विचार, विचार पर विचार, इसी तरह से हम ओढ़ते रहते हैं, तो मालूम है क्या होता है कि हम अपने अस्तित्व की वास्तविक शक्ति को भूल जाते हैं, और हम इस माया में इस तरह से उलझ जाते हैं कि हम अस्तित्व का आभार व्यक्त नहीं कर पाते। तो ध्यान का पहला सूत्र, जैसे ये छोटे छोटे कीड़े हैं, बेचारे एक समूह बनाकर किसी मार्ग पर जा रहे हैं। अब तो ऊपर से वर्षा भी तेज़ी से शुरू हो गई, तो ये
पहला सूत्र है। अब देखिए, वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा भी मेरे लिए आभार है कि मैं इसे अनुभव कर पा रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, जो कक्ष से बाहर नहीं निकल पाते, जो इसको अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन मैं सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ। ऊपर से जाता हवाई जहाज़, बगल से जाती गाड़ियाँ, यहाँ पर कीड़ों की जाती हुई छोटी सी टोली, हाथों पे ये पत्ता, यहाँ पर ये छोटा सा सागर, छोटा सा किनारा, सब मैं अनुभव कर सकता हूँ। और मैं योगी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे जीवन का एक सूत्र है कि मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। जब आपके हृदय में इस कृतज्ञता को अनुभव करना और इस कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने की, अनुभव करने की क्षमता आ जाती है, तो ये ध्यान की पहली प्रणाली हुई। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ध्यान की दूसरी प्रणाली की। अब ये दूसरी विधि है। पहले तो मैंने प्रकृति की बात की, अस्तित्व की बात, लेकिन जितना विशाल, जितना अलग ये हमारे बाहर का अस्तित्व है, वैसा ही एक अस्तित्व है मेरा ये शरीर। अभी देखिए ना, सुंदर वर्षा हो रही है, तो मेरा ये शरीर एक एक बूंद बूंद करके इस वर्षा को महसूस कर रहा है। मेरी भुजाओं को देखिए, पानी की बूंदें कैसे एक एक करके छोटे छोटे छींटों के रूप में मेरी इस त्वचा के ऊपर ठहरती है। तो जो ध्यान का दूसरा सूत्र है वो है इस शरीर को अनुभव करना। दूसरा सूत्र क्या है? इस शरीर को अनुभव करना। इस शरीर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम अनुभव नहीं कर पाते, जैसे हाथों की हथेलियाँ। उसके बाद पाँव का भी एक छोटा सा क्षेत्र होता है। अब आप देखिए, ये पाँव का मेरा क्षेत्र। अब इस क्षेत्र पर आमतौर पर किसी की दृष्टि जाती नहीं है, लेकिन ये भी मेरी त्वचा का एक हिस्सा है। मेरी पीठ का पूरा हिस्सा है, इस पर कभी किसी की दृष्टि जाती नहीं, लेकिन है तो ये मेरे शरीर के ही हिस्से। तो यदि आप मेडिटेट करना चाहते हैं, यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं, ऐसे कहीं किसी भी स्थान पर खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। किसी आसन विशेष की ज़रूरत नहीं होती ध्यान के लिए। बस यहाँ खड़े हो जाइए और कुछ क्षण निहारिए अपने आप को। अपनी आंखें आधी खुली रखिए, आधी मीची हुई, और अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर कैसा है, इसे देखिए, और फिर पुनः नीचे से ऊपर तक देखिए। तो अपने शरीर के साथ इस तरह से जुड़ जाइए कि मानो आपका शरीर और आप एक अद्भुत बंधन में बंधे हुए हैं। आप अपने शरीर को किस किस तरह से अनुभव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर अनुभव करना शुरू कर दीजिए। यहाँ से ध्यान की आपको यात्रा शुरू होती हुई दिखाई देगी। और आप देखते होंगे बड़े बड़े योगियों को कि वो एक आसन पर घंटों बैठे रहते हैं। आखिर क्यों वो ज़बरदस्ती एक ही आसन पर बैठे रहते हैं? वो शरीर को अनुभव करने का विपरीत तरीका है, और मैं उसका विपरीत तरीका आपको बता रहा हूँ। आप खड़े होकर, आप चलते हुए भी, आप हिलते हुए भी शरीर को अनुभव कर सकते हो। जैसे हाथ हिला रहा हूँ मैं, तो उंगलियों के आगे जो वायु महसूस हो रही है, अगर आप उसे आराम से बैठकर महसूस करते हैं, तो भी आपको ध्यान की आदत पड़ने लग जाएगी। तो अपने शरीर पर ध्यान देना, ये ध्यान की दूसरी प्रणाली है। आप कैसे ध्यान देते हैं, ये मैंने आप पर छोड़ा। जैसे पहले मैंने कहा, अस्तित्व के साथ जुड़ जाइए। आप कैसे जुड़ते हैं, कैसे इस नदी को अपने भीतर अनुभव करते हैं, कैसे आकाश को अनुभव करते हैं, कैसे पत्तों, घास, वृक्ष, भूमि को अनुभव करते हैं, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। वैसे ही शरीर को आप कैसे अनुभव करना चाहते हैं, ये भी मैंने आप पर छोड़ा। अब बात करता हूँ मैं ध्यान की तीसरी प्रणाली पर, जो आपके लिए बेहद अनिवार्य है। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की। मैंने आपको कहा कि जैसे पहला सूत्र था पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ जाना, लेकिन कभी कभी कुछ लोग पूरे अस्तित्व के साथ नहीं जुड़ पाते, और है भी ज़रा मुश्किल। हवा के साथ हवा हो जाना, पानी के साथ पानी हो जाना, भूमि के साथ भूमि हो जाना, अग्नि के साथ अग्नि हो जाना, आकाश के साथ आकाश हो जाना, ये सरल तो नहीं है ना। कुछ लोग अपने आप को अस्तित्व से नहीं जोड़ पाते, तो उनके लिए मेरा तीसरा सूत्र है, वो है अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति से जुड़ जाना। आप कहेंगे जो मैंने पहले उदाहरण दिया और अभी तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं। जब मैंने कहा अस्तित्व से जुड़ जाओ, तो आपको केवल आभार व्यक्त करते हुए, अपने द्वार खुले रखते हुए सभी को एक साथ अपने भीतर उतरने देना है। लेकिन इस ध्यान की प्रणाली में आप केवल एक तत्व से जुड़ेंगे। अगर यहाँ ये घास है, इसके सुंदर पत्ते हैं, तो मेरा पहला ध्यान केवल इन पत्तों को देखना,
इनके पास खड़े होकर इनको निहारते रहना है। इनके सौंदर्य को और इन पत्तों के साथ खुद भी एक पत्ता हो जाना, इनके साथ बिल्कुल एक साथ जुड़ जाना, इन पत्तों के साथ एक रूपता ही ये एक छोटा सा उदाहरण है। अब देखिए मेरे पीछे जल तरंगित हो रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर इन तरंगों को देखता रहूं और इन तरंगों के साथ धीरे धीरे इनमें विलीन होता चला जाऊं और खुद को एक तरंग की भांति ही इन तरंगों में विलीन कर दूं, ये अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना हो जाएगा। प्रकृति के साथ एकरूपता का अभ्यास उतना जटिल नहीं है जितना आप और हम सोचते हैं, क्योंकि हम बने ही प्रकृति के लिए हैं। ये बात अलग है कि अब हम शहरों में, घरों में और कृत्रिम संसाधनों के मध्य आज आरामदायक अनुभव करते हैं, लेकिन वो हमारी मौलिक उत्पत्ति का और मौलिक पालन पोषण का क्रम नहीं है। प्रकृति के साथ हमारा इतना गहरा संबंध है कि हमें इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस एक कदम तो आगे बढ़ाइए और तब आप देखेंगे कि आप प्रकृति से स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कोई तंत्र नहीं बताया, मैंने आपको कोई मंत्र नहीं बताया, मैंने कोई आपको गंभीर विधि नहीं बताई। इसलिए क्योंकि जब मैंने आपको कठिन सूत्र दिया नहीं, केवल बस ऊपर ऊपर से कुछ शब्द बता दिए हैं, तो आप अब ये नहीं कह सकते कि आपके लिए ध्यान की शुरुआत करना या मेडिटेशन की शुरुआत करना असंभव है, क्योंकि ये तो बहुत सहज और सरल हुआ ना, बहुत ही सरल तीनों उपाय। तो चलिए चौथे की बात करता हूं। अब हम आपको चौथा सूत्र बताते हैं। चौथे सूत्र का तात्पर्य यह है कि अब आप तैयार हो चुके हैं योग के योगियों के पथ पर चलने के लिए। और योगियों का ये पथ क्या है? ये है श्वास, सांसें। आपने तो देखा ही होगा, सुना भी होगा कि केवल श्वासों पर ध्यान देने से ही प्रथम योग शास्त्र शुरू होता है, अर्थात ध्यान का मार्ग यहीं से शुरू होता है। तो अब इस चौथे सूत्र की मैं बात करूं तो आप किसी भी आसन में रहिए, लेकिन श्वास पर ध्यान दीजिए। ये चौथा सूत्र है। कैसे? आंखें चाहे बंद कीजिए या खुली रखिए या आधी खुली रखिए, ध्यान चाहे ऊपर रखिए या नीचे या नासिका पर रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ध्यान कहाँ देना है? श्वासों पर। आप चाहे बैठ जाइए या खड़े रहिए, कोई आसन ले लीजिए या सुखपूर्वक कुर्सी पर बैठे रहिए, एक ही काम करना है, श्वास पर ध्यान। श्वास पर कैसे ध्यान देंगे आप? बहुत सरल है। एक सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, उसे अनुभव कीजिए, एक सांस अंदर जा रही है, बस इतना ही सूत्र है। श्वास को भीतर ले जाते हुए उसे अनुभव करते हुए भीतर ले जाइए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए उसे अनुभव करते हुए बाहर छोड़ते जाइए। श्वासों का ये क्रम जारी रखिए, आने दीजिए श्वास को, जाने दीजिए। आप बस स्थिर रहिए, लेकिन सांसों में सांस हो जाइए। जिसने सांसों के क्रम को समझ लिया, उसने भीतर की यात्रा को समझ लिया। याद रखिएगा, विज्ञान भैरव जैसे तंत्र और ध्यान की अन्य प्रणालियां, शिव सूत्र, स्वरोदय और इसके साथ साथ पतंजल जैसे आचार्य भी प्राण के माध्यम से ध्यान तक जाने की आपको सांकेतिक यात्रा करवाते अवश्य हैं। इसलिए ये छोटा सूत्र है, लेकिन ये ध्यान का गहरा सूत्र है। कठिन नहीं है ना, मुश्किल नहीं है ना, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस सांस। तो सांस का सूत्र बेहद महत्वपूर्ण है। अब मैं बढ़ता हूं इससे आगे अपने पांचवें सूत्र पर, जो आपके लिए है। मैं इतने सारे सूत्र क्यों बता रहा हूं, ये बाद में बताता हूं, लेकिन अब मेरा पांचवा सूत्र जो आपके लिए और भी क्रांतिकारी है। तो क्या है मेरा पांचवा सूत्र? इंद्रियों पर ध्यान देना। इंद्रिय में से किसी भी एक इंद्रिय को चुन लीजिए और उसकी तरंगों पर ध्यान दीजिए। आप कहेंगे वो कैसे? जैसे मेरे पास एक कान है, ये एक जोड़ा, आपके पास भी। कानों का क्या काम है? सुनना। क्या है? सुनना। तो आखिर हम कानों के माध्यम से कैसे ध्यान कर सकते हैं? देखिए, एक है कि ध्वनि इधर से आ रही है, इधर से गुजर जा रही है, लेकिन जब आप गंभीर हो जाते हैं ध्वनियों के प्रति, तो गहरे ध्यान में उतरने लग जाते हैं। जैसे मेरी चारों तरफ यहाँ छोटे छोटे कीड़े आवाजें कर रहे हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? ये जो आवाज है, अगर मैं आंखें बंद करके इस आवाज के साथ अपने आप को एकाकार कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? ध्यान। किस चीज पे ध्यान? ध्वनि पे ध्यान। ये एक सूत्र है। तो आप चाहे ध्वनि पर अपने आप को लगा दीजिए या फिर किसी अन्य इंद्रिय पे, जैसे कि स्वाद, जिह्वा पर
आपने एक सेब का छोटा सा टुकड़ा काटा, उसे जिह्वा पर रख दिया और आंखें बंद करके उस स्वाद के साथ अपने आप को खो जाने दीजिए। ये भी पद्धति है। आपने अपनी त्वचा पर कुछ भी रख दिया, जैसे मुझे देखिए, मैं एक छोटा सा पत्थर अगर यहाँ से उठाता हूँ भूमि पर से, ये मैंने इसे उठाया और इसे रख दिया अपनी त्वचा के ऊपर। अब मैं इसे अनुभव करता हूँ और इस अनुभव को इतने गहरे तलों पर ले जाता हूं कि आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, केवल अनुभव ही हमें करना होगा। जब ये बिल्कुल सघन होता चला जाएगा तो यही अनुभव ध्यान की ओर मुझे ले जाने लगेगा। तो कोई भी इंद्री हो, उसका कोई भी कार्य यदि आप उसे सघनता से करने लग जाएं, तो ये एक छोटा सूत्र है, लेकिन सरल है, प्रभावशाली है। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूं अपना अगला सूत्र। अब मेरा छठा सूत्र है तत्वों की सूक्ष्मता की ओर जाना। आप कहेंगे वो क्या है? आप जीवन में कुछ भी ग्रहण करें, उसके सूक्ष्म कारकों की तरफ ध्यान दें। जैसे कि आप भोजन, जो भी आप खा रहे हैं, वो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या आप अपने शरीर के भीतर डाल रहे हो, इसे जरा गंभीरता से सोचिए। आपने एक फल का टुकड़ा लिया, लेकिन फल के टुकड़े से आपने क्या अनुभव किया? उसका स्वाद, रंग, रूप, गुण, पोषक तत्व सबको अनुभव कीजिए। आप कहेंगे कि मैंने तो पहले भी कहा तत्वों पर ध्यान दीजिए और स्वाद पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या अंतर है? मैंने पिछली बार स्वाद के साथ एकाकार होने के लिए आपको कहा, लेकिन अब की बार नहीं। अब की बार मैं कुछ और कह रहा हूं, इसे जरा गहराई से समझिए। क्या? अगर मैंने फल सेब के टुकड़े को जिह्वा पर रखा तो केवल स्वाद नहीं, वो सेब कहाँ पैदा हुआ है, उसकी यात्रा क्या रही होगी, इस सेब के अंदर कौन कौन से स्वादिष्ट पदार्थ या तत्व ऐसे हैं जिससे जिह्वा पर स्वाद आ रहा है, आखिर इस सेब का आखिरी छोटे से छोटा अणु या तत्व क्या हो सकता है, ये जानने के लिए जब आप आंखें बंद करके उसकी तरफ अपने आप को लगा देते हो, तब वो तत्वों के उस स्तर पर पहुंच जाएगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो जब आप इतने महीन तल पर ध्यान करने लग जाते हो, तब आप वास्तव में ध्यान की गहराई की ओर अग्रसर होने लग जाते हो। और क्यों आपको इतने गहरे तलों पर उतरना है? क्योंकि आपको जो संपूर्ण शरीर है या अस्तित्व है, मन, बुद्धि इत्यादि शरीर में जो भी अवयव बन रहे हैं, याद रखिए वो भोजन से बन रहे हैं, वायु से बन रहे हैं, जल से बन रहे हैं। इसलिए जब भी आप पानी पिए तो आपको अनुभव होना चाहिए कि किस पर्वत से लेकर ये नदी में से बहता हुआ ये जल आया होगा और क्या क्या इसके साथ घटित हुआ होगा जो अभी आपके मुख में है। पूरी यात्रा को अनुभव करना होगा। तो जब इतना ध्यान देने की आप कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे एक और द्वार खुलता है जो आपको ध्यान के माध्यम से गहरी समाधि की ओर अग्रसर करता है, जो आपके सोचने समझने की क्षमताओं को बदल देगा, जो आपको अतीन्द्रिय बना सकता है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये छोटी छोटी प्रणालियां आपको सुपर ह्यूमन बना सकती हैं। आपको लगेगा कि ये सब तो बहुत ही छोटी बातें हैं, कोई भी बच्चा इन प्रयोगों को कर लेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये छोटे छोटे ये ध्यान प्रयोग जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेहद चमत्कारी और अलौकिक हैं। और हर एक ध्यानी, हर एक बड़े से बड़ा योगी, महायोगी, परम योगी, वो कभी न कभी इसी रास्ते से होकर गुजरा है, तभी वो आज एक श्रेष्ठतम सोपान तक जा पहुंचा है। तो ये मेरा छठा सूत्र था। अब मैं आपको बताता हूं अपना अगला 7वां दिव्य सूत्र ध्यान का क्या है। अब मेरा 7वां सूत्र है स्नान सूत्र। आप कहेंगे ये कौन सा सूत्र है? आप चाहे इस गहरी झील में या नदी में, समंदर में नहाइए, या अपने घर के अंदर नल के ऊपर या शावर लेकर के नहाइए, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। या खुले आसमान में जब ये काली घटाएं बरसती हैं, इस सावन की फुहारों में नहाइए। लेकिन जब आप अपने शरीर पर पड़ती एक एक बूंद को अनुभव करोगे और उस स्नान को पूरे अस्तित्व का स्नान बना दोगे, जब आपके शरीर पर जल पड़ रहा है तो वो जल केवल त्वचा पर नहीं, आपके शरीर के प्रत्येक अंग अंग पर पड़ रहा है। जब वो बूंदें आपके अंतःकरण तक पहुंचने लग जाए, जब वो शरीर के ऊपर का जल आपके अंतःकरण तक आपको स्वच्छ करने लग जाए, वो ध्यान हो जाता है। आपको ये सूत्र लगेगा बहुत सरल, और मैं चाहता भी हूं कि सरल से सरल और यानी कि सरलतम मैं आपको उपाय बताऊं, ताकि आपके पास कोई बहाना ना बचे कि देखिए मेरे पास टाइम नहीं है। भाई नहाना तो हर रोज ही है ना।
अब आप बचकर कहाँ जाओगे? बाकी चीज़ों में आप बहाना बना सकते हो, अब तो फंस गए, अब तो आप ध्यानी हो ही गए। जब भी नहाने जाओ, बस उस स्नान को पूरी तरह से ध्यान की प्रणाली बना लो। बहुत सारे योगी घंटों स्नान करते हैं, और तीर्थ स्नान भी इसी ध्यान की प्रणाली का एक छोटा सा प्रयोग है। वहाँ पर जल अमृत है ये सोचकर अपना अभिसिंचन किया जाता है। तीर्थ स्नान में आप ये सोचिए कि जल तो केवल शरीर को धोता है, लेकिन वो जल कैसे आपके हृदय में बसने वाले पापों को नष्ट कर सकता है? कैसे? क्योंकि जल तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन उस जल के साथ एक ध्यान की प्रणाली जुड़ी है। यदि वो भीतर उतर जाए तो समस्त पापों का नाश होना ये संभव है। इसीलिए तो ध्यान का महत्व है। इसीलिए मैं आपको कोई जटिल विधि ना बताते हुए एक सरलतम, ये मैंने आपको 7वीं विधि बताई जो बेहद सरल है। बचने का कोई बहाना नहीं, बस इस प्रयोग को करना शुरू कीजिए और प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि आप लगातार मुझसे प्रश्न पूछते हैं, नहाऊं कैसे, कितनी दूरी से पानी फेंकूं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप मीटर लेके देखिए कि 1 फीट 4 फीट ऊपर से पानी आना चाहिए, आपकी पीठ पर पड़े, सर पे पड़े, कहाँ पड़े, जहां भी पड़े आपको फिक्र नहीं, बस उसे अनुभव कीजिए। जब आप इस गहराई में डूबते चले जाएंगे तो एक छोटा सा कार्य, स्नान भी ध्यान हो सकता है। तो ठीक, तो मैं आपको ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगा। एक आखिरी सूत्र बताता हूं, 8वां सूत्र, जो बेहद महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, और आपके लिए एक गंभीर सूत्र। तो देखिए, यह है मेरा 8वां सूत्र। अब मेरा 8वां सूत्र है कि आप अपने गुरुओं, ऋषि मुनियों, हिमालय पर्वत जैसे दिव्य स्थलों और व्यक्तित्व जैसे विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलत्स्य, श्रृंगा ऋषि, भिवांडक ऋषि, मांडव्य ऋषि, पराशर ऋषि, इस तरह के अनेकों वेद व्यास इत्यादि ऋषि हमारे हुए हैं। उनकी लंबी पंक्ति है। आप जिसे चाहें उससे याद कीजिए, जो आपके गुरु हों उनको याद कीजिए, जिन ऋषि मुनियों को आप उत्तम मानते हैं उनका स्मरण कीजिए। यह भी एक ध्यान की प्रणाली है, क्योंकि जब आप उनका ध्यान करोगे वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, दिव्य हैं, ज्ञानवान हैं और समाधि की ओर गतिशील हैं। तो उनके ध्यान से आप भी गतिशीलता को प्राप्त करोगे। इसलिए भारत में आपने देखा होगा कि अक्सर गुरुओं की पूजा भगवान के बराबर में की जाती है। ऋषि मुनियों को भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है और गुरु को तो भगवान से ज्यादा ही दर्जा दिया जाता है। इसलिए आपको भी ये ध्यान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गुरु को स्थापित कीजिए और उनके जैसे हो जाइए। गुरु के साथ एकाकार हो जाइए। ऋषि मुनियों को स्थापित कीजिए और उनके साथ एकाकार हो जाइए। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, उसका अस्तित्व अलग है। इसलिए मैंने क्या किया कि आपको अलग अलग ध्यान की 8 प्रणालियां दी हैं। इनमें से आप कोई भी एक चुन लीजिए। उस प्रणाली को यदि आप अपनाते हैं तो आप ध्यान की ओर, समाधि की ओर गति करने लगेंगे। और देखिए, मैंने ना तो वेद की बात छेड़ी, ना पुराण की, ना शास्त्र की, ना धर्म की, ना ही किसी गोपनीय रहस्य की, ना ही किसी दीक्षा की। मैंने तो सीधे सीधे, जैसा आपका प्रश्न था वैसे आपको बता दिया कि इनमें से किसी एक विधि को चुनकर अपनी साधना प्रारंभ कर लीजिए, अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। और एक चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जब भी आप ध्यान का प्रयोग करें तो आपको इस चीज का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उस पद्धति से अलग हैं। क्योंकि एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव का तात्पर्य, जैसे ये झील में तरंगे बन रही हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर इसे देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हुआ भी हूँ और इन तरंगों को देख भी रहा हूँ और मैं अपने आप को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यानी अपने आप को भी देखना, तरंगों को भी देखना, ये दोनों के साथ साथ मैं अपना एक तीसरा अस्तित्व हूँ। इसे साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव होना एक अलग ध्यान की प्रणाली है, उसे भी आप अपना सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व जो मैंने 8 प्रणाली आपको ध्यान की बताई हैं, इसमें यह ज़रूरी है कि आप उनके साथ एकीकृत हो जाएं, एकाकार हो जाएं, उसी में रम जाएं, आपका अस्तित्व शेष न रहे। यहीं से आपको वो आनंद, वो जुड़ाव, वो अनुभव महसूस होगा कि आप अपने आप को योग यात्रा में आगे ले जाने के लिए एक सच्चा योगी अनुभव कर पाओगे। तो अब देर करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रश्न है उसको सबसे सरलतम, बिना किसी लाग लपेट के मैंने बता दिया है। जबकि इन्हीं सूत्रों की यदि मुझे व्याख्या करनी पड़े ना, तो मैं घंटों मांगूंगा आपसे।
क्योंकि सांस के भीतर जाने से क्या होता है, श्वास के बाहर आने से क्या होता है, त्वचा पर जल की बूंदें पड़ने से क्या अनुभव होता है, अपने आसपास के परिवेश प्रकृति से जुड़ने से क्या हो जाता है, स्वाद लेने से तंतुओं पर उससे क्या होता है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है देखना, पूरा का पूरा इसके पीछे, इसको समझने के लिए जैसे एक सूत्र होता है ना, उसके पीछे भाष्य होता है, वैसे ही इन ध्यान प्रणालियों को समझने के लिए आपको गुरु के पास बैठकर इसके पूरे अस्तित्व को, पूरी विराटता को समझना होगा। मैंने उस विराटता को लघु करके इसलिए दिया क्योंकि आपने कहा आप छात्र हैं, आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैंने इन सभी ध्यान की प्रणालियों को अत्यंत सरलीकृत करके आपको दिया। आशा है आपको ये ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग अवश्य भाएंगे और आप इनको अपने जीवन में प्रयोग में ला पाएंगे। मैं इस तरह के आपके प्रश्नों की, समस्त प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन जो जो मुझे अति अनिवार्य लगेंगे उनके उत्तर मैं देता रहूँगा। फिलहाल बहुत सुंदर दृश्य यहाँ है, आप मेरे आसपास देख सकते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं कहीं भी रहता हूँ, मुझे प्रकृति के आसपास जाने की, वहाँ बैठने की बड़ी आदत है और बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन आजकल मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन परेशानी को भी रूपांतरित करना आना चाहिए। आपको मालूम है, यहाँ साथ में सड़क गुजरती है और भारत में तो एक अजीब सी आदत है लोगों की, बिना कारण भी हॉर्न पर हॉर्न देते रहेंगे और लगातार आवाज़ें करते रहेंगे। ये भी एक तरह का प्रदूषण है, आपको और हमको इससे बचना होगा। यहाँ आसमान है और यहीं नज़दीक वहाँ सुदूर मुंबई का एयरपोर्ट है, तो ऊपर से लगातार हर 1 मिनट में एक फ़्लाइट जाती है, उसका अपना एक प्रदूषण है ध्वनि का। तो आसपास जो जीव जंतु है, जो प्रकृति है, इसका जो शांत वातावरण है, उसको अनुभव कर पाना ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी सौभाग्य की बात है कि कम से कम ऐसी प्रकृति मुंबई के बाहर है विद्यमान, जहां आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को स्वीकार तो करना ही पड़ता है। जैसे वो आप दूर देखेंगे पर्वत के ऊपर से बिजली के बड़े बेढंगे और अजीबोगरीब से खंबे आपको दिखाई देंगे, बिजली के बड़े बड़े टावर से बने हुए हैं। वो बिल्कुल पहाड़ की सुंदर चोटी से लेकर लगातार ये आते हुए यहाँ चारों तरफ फैलते हुए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हालांकि जो यहाँ रहते होंगे उनको चुभती नहीं होंगी क्योंकि अभ्यस्त होंगे, पर मुझ जैसे व्यक्ति को चुभती हैं क्योंकि अभी मैं आदी नहीं हुआ। देखिए फिर गाड़ियों की जाने की आवाज़, तो मुझको भी इस परिवेश के साथ एक रूपता का अभ्यास करना होगा ताकि मुझे ये विचित्र से खंबे बुरे ना लगे, हवाई जहाज़ की आवाज़ बुरी ना लगे, यहाँ से जाती हुई गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न ये मुझे विचलित ना करें। इसके लिए मुझे भी ध्यान में उतरना होगा ताकि ये भी मुझे संगीत लगने लगे। इसलिए अब आपका प्रश्न शेष नहीं रहना चाहिए कि ध्यान क्या है। ध्यान कुछ भी हो सकता है, चलना भी ध्यान हो सकता है, गाना भी ध्यान हो सकता है, सब आप पर ही निर्भर करता है। तो मैं फिर लौट कर आऊँगा। आप अपना ख्याल रखिए, साधना का अभ्यास जारी रखिए, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहिए और जो मैं कहूँ उसे आंखें मूंद कर मान मत लीजिए, बस उसे सुनिए, अनुभव पर लाने की कोशिश कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो अपनाइए, यदि उसमें कुछ बुरा लगे उसे त्याग देना ही हित कर रहता है। तो फिर लौटूंगा आपसे कुछ और बात करने के लिए। अपना ध्यान रखिए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।